बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम तहज्जुद की नमाज के बारे में बात करेंगे कि तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज अदा करने का प्रॉपर तरीका क्या है और उसको किस वक्त पढ़ना चाहिए, उसकी कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, उसकी रकातें कितनी हैं और तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करनी चाहिए और तहज्जुद से रिलेटेड बहुत से मसाइल आज मैं आपसे शेयर करूंगी। और तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे और वज़ू करे और मुसल्ला बिछाए, और बाकी नमाज़ों में अल्लाह ताला सवाब देते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज ऐसी है कि जिस पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नमाज पढ़ता हुआ देखकर मुस्कुराते हैं। सुबहान अल्लाह। उसकी फ़जीलत यूँ भी समझते हैं कि सब फ़र्ज़ नमाज़ों से जो अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको कोई भी मसला हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी, वो मसला, वो मुसीबत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कौन सा होता है। बहुत से लोगों को इस बात की गलत फहमी है, मिसकॉन्सेप्शन है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त सुबह का होता है, यानी जो सहरी का वक्त होता है वही सुबह की नमाज का वक्त होता है, जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छी तरह से समझ लें, तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है, इशा की नमाज के बाद आप 5 मिनट, 1 घंटा या जितने भी घंटे आप सोकर उठें तो तब तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो गया। और अब सुबह जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो उस वक्त तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। यूँ तो नमाज का वक्त इशा की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है, लेकिन उस नमाज को अदा करने का जो वक्त होता है, जो टाइम होता है, वो सुबह सहरी का वक्त होता है, क्योंकि इंसान उस वक्त सोया होता है और गर्म बिस्तर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचलकर गरम बिस्तर छोड़कर वज़ू करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है। इसका जो सबसे अफजल वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है, और उस वक्त नमाज अदा करने से सवाब भी ज़्यादा मिलता है। और अब हम जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज की रकातें कितनी हैं। अगर वक्त हो तो कम से कम 4 रकातें पढ़ें, और वक्त ज़्यादा हो तो आप 12 रकातें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वक्त बहुत ही कम हो, बहुत ही थोड़ा हो, तो आप 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं। चलें अब हम तहज्जुद में पढ़ी जाने वाली सूरतों की बात करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोग बाकी नवाफिल अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह तहज्जुद के नफल भी अदा किए जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ ज़रा आसानी कर दूँ कि तहज्जुद की नमाज अदा करने का तरीका ये है। सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी। क्या पढ़ी जाएगी? मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, उसके बाद आउज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद रुकू और सजूद करना है। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे और सबसे पहले आपने क्या करना है? आउज़ बिल्लाह, सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर रुकू, सजूद, अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मांगेंगे। इस तरह 2 रकत अदा करेंगे। जितनी भी रकतें पढ़ी होंगी इसी तरीके से पढ़ी जाएंगी। जितना भी आपके पास वक्त हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है जैसे हम बाकी नवाफिल अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि नियत के हवाले से कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाए। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। तो नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन दिल में अगर उसकी नियत कर लें कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये काफ़ी है।
اور اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح کریں کہ میں 2 رکعت نماز نوافل وقت تہجد کی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، واسطے خدا کے، منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اور یہ تھا نیت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ۔ اور تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، اس کو ادا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو صبح سحری کے وقت اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ جو گھڑی ہوتی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دلوں کا سکون عطا فرمائے۔